ओम शांति। अप्रैल 2022 के ज्ञानामृत मासिक का लेख है। यह टॉपिक है ब्रह्मा के 4 मुख क्यों। ब्रह्मा कुमार विनायक सोलार प्लांट शांतिवन के हैं। वे कहते हैं, ब्रह्मा जी को 4 मुख और 4 भुजाएं दिखाई गई है। भक्ति मार्ग के हर एक चित्र में सांकेतिक रूप में विशेष अर्थ छुपा हुआ है। संगम युग भगवान शिव पिता के अवतरण का युग है। इस युग में शिव पिता और उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान मार्ग पर चलने वाली आत्माओं की संयुक्त रूप की भूमिका द्वापर युग में और कहानियों के रूप में लिखी जाती है। लेकिन सांकेतिक अर्थ के साथ शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मा जी वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के ही यादगार है, जिनको भगवान शिव पिता ने विश्व को ज्ञानदान देने हेतु अपना रथ बनाया। मानव कल्प वृक्ष के आदि पिता होने के नाते वे पिताश्री की उपाधि से अलंकृत है। मुख का संकेत व्यक्तित्व को दर्शाता है और भुजा कर्म या कर्तव्य को दर्शाता है। जैसे लियोनार्डो द विंची विश्वभर प्रसिद्ध चित्रकार थे, वैज्ञानिक भी थे और राजनेता भी थे। इसलिए वे बहुमुखी व्यक्ति की उपमा से जाने जाते थे। पर था तो एक ही मुख। वैसे ही पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के व्यक्तित्व भी 4 मुख्य विशेषताएं रही है। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि चारों विशेषताएं एक दो के विपरीत रही। समझिए, एक राजा है, वह एक संगीतकार भी हो सकता है, लेकिन राजा एक ही समय पर राजा भी रहे और फकीर भी रहे। यह नहीं हो सकता। राजा और फकीर दोनों विपरीत शब्द है, लेकिन ऐसे ही विचित्र 4 विशेषताओं का संयुक्त रूप पिताश्री ब्रह्मा जी के व्यक्तित्व में एक साथ दिखाई देता था, जो यहाँ वर्णित है। ईश्वरीय ज्ञान व स्वमान की हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके साथ साथ मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। दादा लेखराज जब प्रजापिता ब्रह्मा बने तो वे साधारण व्यक्ति न रहे, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान शिव पिता ने इस घोर कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के महान कार्य को संपन्न करने हेतु उनके शरीर का आधार लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से पीड़ित मनुष्य को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोधर्मी और मर्यादा पुरुषोत्तम, इन योग्यताओं से संपन्न देवता बनाने के लिए शिव पिता ने दादा लेखराज को अपना रथ बनाया और उनको प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, जिनको वेद शास्त्रों का पितामह कहा गया जाता है। जिनकी नाभि से विष्णु ने जन्म लिया, ऐसा गायन है। जिनके एकमात्र संकल्प से सृष्टि रची गई, ऐसा कहते हैं। जिनको भगवान शिव और विष्णु के साथ समान पद दिया गया है, वे पुराण प्रसिद्ध ब्रह्मा के खुद ही थे। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलने से एक असुर देवता बन सकता है। इस बात को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करके दिखाने वाले हाईएस्ट अथॉरिटी वे थे। गर्व की बात है कि उनका ज्ञान का नशा अहंकार में कभी नहीं बदला। नशा केवल उनके चेहरे पर दिखता था, पर व्यवहार में वे उतने ही सरल, निरहंकारी, स्नेही और मिलनसार थे। बच्चों के लिए इमारतें बनाई, पर खुद खजूर के पंखों से बनी झोपड़ी में रहे। बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए, पर स्वयं चत्तियाँ लगाकर पहनते रहे। बच्चों के साथ बर्तन भी मांजे, खेती भी की, खेल कूद भी किया। वे बच्चों के मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनकर रहे। आने वाले मेहमानों ने बाबा को केवल उनके चेहरे से झलकते नशे और स्नेह से पहचाना, क्योंकि रहन सहन में ठाट भपका तो था ही नहीं।
स्वयं को प्रत्यक्ष करने का या अपनी अथॉरिटी का सूक्ष्म अभिमान अंश मात्र भी उनमें दिखाई नहीं दिया। सदा बच्चों को आगे रखा। उनके दिल से ये शब्द सदा निकलते थे कि बच्चे पुरुषार्थ में मेरे से आगे रहे। हर कदम में पहले आप इस महामंत्र का प्रयोग करते हुए निरहंकारी स्थिति के परम शिखर पर पहुँचे। ऐसे एक तरफ ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा से बने ऊंचे स्वमान को दर्शाने वाला मुख और दूसरी तरफ विश्व सेवाधारी की नम्रता से भरा मुख दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। पालनहार के साथ साथ बेहद के वैरागी भी थे। ये दोनों विपरीत शब्द है। जो वैरागी होता है अक्सर समाज से दूर रहकर साधना करता है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संबंध और संपर्क से निवृत्त रहता है। जो भी मिले उससे खुद की परवरिश करता है। दूसरों को संभालने का संकल्प भी उसको नहीं आता। उसका पूरा ध्यान अपनी साधना पर ही रहता है। दूसरी तरफ जिनके अंदर पालना देने का संस्कार होता है, वे परिवार में साथ में रहने वालों की परवरिश करना, उनकी चाहतों को पूरा कर उनको संतुष्ट रखना, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर चलना अपना कर्तव्य समझते हैं। औरों की उन्नति के लिए खुद को बलिहार करना, यही उनकी साधना भी है और सफलता भी है। लेकिन केवल ब्रह्मा बाप ही इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति थे जिनमें पालना का संस्कार और बेहद की वैराग्य वृत्ति का संस्कार दोनों चरम सीमा पर थे। जब उनको कलयुग के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, तब उनमें इस पुरानी दुनिया के प्रति बेहद का वैराग्य जागृत हुआ। लेकिन गर्व की बात है कि वैराग्य केवल व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति था, कर्तव्य के प्रति नहीं। आकर्षणों के प्रति बेहद का वैराग्य था, कर्तव्य में बेहद पालना का संस्कार था उनमें। केवल अपने साथ रहने वाले थोड़े बच्चों को ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को शुद्ध संकल्पों द्वारा सकाश देकर सूक्ष्म पालना देते थे। उनको गुण व शक्तियों का दान देते थे। इसलिए ही वे मनुकुल के आदि पिता कहलाए। एक तरफ वे अपने कर्तव्य के कारण इतने प्यारे थे कि बच्चों की उन्नति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। पुरुषार्थ में बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाने की दिल में आश रखी। उनकी दृष्टि, बोल, व्यवहार से हर कदम प्यार के सागर शिव पिता प्रत्यक्ष होते थे। दूसरी तरफ इतने न्यारे भी थे कि एक भी देहधारी के प्रति उनके अंदर अंश मात्र भी मोह की रग नहीं थी। एक शिव पिता के अलावा उनका दूसरा कोई नहीं था। एक शिव साजन को ही दिल में रखकर उनकी सच्ची सजनी बने। एक बाप के साथ निरंतर बुद्धि का योग रखा, उनसे ही सर्व संबंध जोड़े। इसलिए ही एक बाप दूसरा न कोई इसके उदाहरण बन सके। ऐसे अधिकारी, सेवाधारी, पालनहार और वैरागी, ये चारों प्रकार के संस्कार एक ही समय पर उनके व्यक्तित्व से दिखाई देने के कारण उनको चार मुख दिखाई गए। साधना ईश्वरीय ज्ञान मार्ग एक शैक्षणिक मार्ग है जहाँ मनुष्य से देवता बनने की विधि सिखाई जाती है। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, ज्ञान, गुण व शक्तियों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इन चार विषयों में जो जितने अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं, उस अनुसार आने वाले सतयुग में पद प्राप्त कर लेते हैं। अगर पास विद ऑनर सम्मान के साथ उत्तीर्ण होंगे तो अष्ट रत्नों में गिने जाएंगे। ब्रह्मा बाप ने भगवान की रची इस परीक्षा में इन चारों विषयों में पहले नंबर में उत्तीर्ण होकर दिखाया।
ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर समाकर अज्ञान का अंधकार मिटाने में मास्टर ज्ञान सूर्य बने। सहज राजयोग की विधि से 63 जन्मों के संस्कारों को संपूर्ण भस्म कर पावन बने। ईश्वरीय गुण व शक्तियों को संपूर्ण धारण कर स्वयं मास्टर गुणों के सागर और मास्टर सर्वशक्तिवान बने और केवल साथ में रहने वालों के प्रति ही नहीं बल्कि विश्व की सर्व आत्माओं सुख शांति शक्ति और गुणों का सूक्ष्म दान देने की महान सेवा को संपन्न किया। इन चारों विषयों में संपूर्णता पाने के कारण सफ़ेद दाढ़ी सहित उनके 4 मुख दिखाई दिए गए हैं। परिवर्तन। सृष्टि नाटक का चक्र परिवर्तनशील है। यह सतो प्रधान अवस्था से आरंभ होता है, लेकिन जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्माओं की दैवी योग्यताएं कम होते होते कलयुग के अंत में तमो प्रधान अवस्था तक आ पहुंचती है। जो सतयुग के देवताएं थे वे त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र वर्णों से गुजरते हैं। इसलिए ही युगों को सोना, चांदी, तांबा और लोहे की उपाधि दी गई है। कलयुग के अंत में शिव पिता इस धरती पर अवतरित होकर शूद्र वर्ण वालों को फिर से देवता वर्ण में आने योग्य बनाते हैं। पिताश्री ब्रह्मा इस सृष्टि चक्र के आदि में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले प्रथम आत्मा भी है और संगम युग पर सारे मनुष्य कुल के आदि पिता की भी भूमिका निभाते हैं। अर्थात इस सृष्टि में सबसे अधिक समय भूमिका निभाने वाली आत्मा वे है। इसलिए 4 मुख के चित्र में उनको मनुष्य कुल के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया है। यहाँ एक एक मुख एक एक युग का भी सांकेतिक है। ओम शांति।